नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं छपरा के लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी के पास में, जो कि छपरा के मेयर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। छपरा के विकास के लिए आप लोग कितना तत्पर हैं, क्या क्या कर रहे हैं ताकि मेरा छपरा डूबे नहीं? अभी हम देख रहे हैं कि छपरा में पूरी जल जमाव है। देखिए, छपरा के सबसे बड़ी प्राथमिकता है जल जमाव की जी। और इसके लिए हम लोग बहुत कटिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। लोग बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें विरासत में मिली हैं जी। और उसको बहुत जल्द इसको हम लोग लगे हैं इसको ठीक करने के लिए जी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत सारे नालों का हम लोगों ने बहुत दिनों से इसकी लोढ़ाई में लगे हुए हैं जी। और पहले की अपेक्षा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 7-8 जो पहले के जो पॉइंट जो खासकर उनका जो जगह का जो लेवल है वो हमेशा नीचे रहा है और वो आज से नहीं लो बहुत दिनों से वो पानी हमेशा जल जमाव की स्थिति बनी रहती थी और जहाँ पे है बाकी उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं लोग। जी। अभी हम देख रहे हैं पूरे सारा ढाला से लेकर के सर पूरे मोहना चौक, मोहना सारा रोड में, मोहना चौक से लेकर साहेबगंज वाली मार्केट में, फिर आपका आज ये सलेमपुर एरिया में जो लाह बाज़ार की एरिया है, म्युनिसिपल चौक के आसपास, तो इतनी ज़्यादा जल जमाव हो चुकी है। इसका अगर मानते हैं कल होकर के कोई बीमारी फैले, इसके लिए आप किस प्रकार से तत्पर हैं आगे तत्काल प्रभाव से? देखिए, इसके लिए तो हम लोगों ने पूरी तरह स्वास्थ्य के प्रति लोगों के बहुत पहले हमारा एक जागरूकता अभियान लोगों के प्रति चल रहा है, जिसमें डेंगू जो आने वाला जो बरसात के दिनों में मच्छर का प्रकोप है, इसके लिए हम लोग बहुत तेज़ी से पूरे शहर में फॉगिंग भी कराने का है और चिकनगुनिया के लिए हम लोग इसको डोर टू डोर लावा एक्टिविटी इसको हम लोग उसके लिए छिड़काव का करने के लिए बहुत प्रबंध कर चुके हैं लोग और बहुत जल्दी शहर में इसका पूरी तरह काम चालू भी हो जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति हम लोग पूरी तरह जागरूक है, क्योंकि मैं भी इसी शहर का नागरिक हूँ और इस शहर के महापौर होने के नाते मेरी प्राथमिकता उस पर कहीं ज़्यादा है, उस पर मैं पूरी तरह कटिबद्ध हूँ। हम आशा करते हैं कि मेरी छपरा बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित ना हो आगे चल करके। अभी वर्षा का समय है फ़िलहाल सर, हम इस पे बात करना चाहेंगे, प्रश्न करना चाहेंगे। जो खनुआ नाला है काफ़ी वर्षों से जाम है, जो कि पहले कि एक समय में गंगा से पानी किसानों के पास पहुंचता था उसी नाले के तहत। तो अभी उस नाले के ऊपर जितनी भी दुकानें बनी थी सबको तोड़ दी गई है। इसकी क्या प्राथमिकता है और क्या दुकानें फिर से दोबारा बन पाएगी उस नाले पे? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर खनुआ नाला के विषय में आपने मेरे को बातों का रखा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल के पहले खनुआ नाला को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अड्डा बना कर रखा गया था। राजनीतिक अड्डा बना के रखा गया था और ये बात हम पूरी तरह खुली चुनौती के रूप में भी लोगों को कह रहे हैं कि जो खनुआ नाला का जो हम लोगों ने जो चेंजिंग लिया है जी, और कहीं ना कहीं हमारे सभी लोगों ने विंग्स ने जो प्रकार कर्मठता के साथ हम लोगों ने खनुआ नाला के सफाई के लिए जो मेहनत किया है और उसी खनुआ नाला का लेवल जो पहले का अपेक्षा पिछले साल का अपेक्षा उठा है और उसके पहले का भी हो, तो मैं जानता हूं कि बस खनुआ नाला पे दिखाना मेरा दिखावा कोई काम नहीं था। मैं सभी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने खनुआ नाला का काम आपको जैसे ही आचार संहिता समाप्ति हुई उसके कुछ दिन पहले ही या मतलब कि 4 या 5 दिन पहले ही हम लोगों ने खनुआ नाला पर काम चालू करा दिया था जी। और खनुआ नाला का उस लेवल पर हम लोग पहुँचा है। हम लोगों ने बचपन में सुना था कि भाई इस नाले में कभी कभी नाव चला करती थी। ये बात सही है कि जब गंगा नदी का जल स्तर जब बढ़ता था तो ये पानी को जो हम लोग जिसको केवाड़ा बोलते हैं वहाँ का पानी खोल दिया जाता था और मोटर का डाइवर्ट करके उसको उधर से खोल के ये सिंचाई के माध्यम से हमारे लिए व्यवस्था हो जाती थी और ग्रामीण क्षेत्रों में उसी नाले के माध्यम से व्यापार भी हुआ करता था। ये बात सही है, लेकिन इसको राजनीतिक पराकाष्ठा बना दी गई, धीरे धीरे नाला का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और हम लोगों ने उस पर कार्य करते हुए अपने संसाधन से जुड़कर खनुआ नाला जो पहले के स्वरूप में उसको लौटाने का प्रयास किया है और आज का खनुआ का नाला आज की स्थिति में अपने लेवल डाउन से बिल्कुल उसके आसपास पहुँची है। जो पहले का जल स्तर था और आज का जल स्तर में 8 फीट नीचे है। करीम चौक के पास आपका निरीक्षण कर सकते हैं। ये बात सही है कि खनुआ नाला का 2 तरफ से रास्ता जाता है, एक तिनकोनिया होकर मोहना चौक तरफ सारा डाला चला जाता है जो रामनगर होकर सीधा सीधे चला जाता है और एक आपको सीधा सीधे पशुपालन होकर सीधा आपको
जगदम कॉलेज होते हुए सीधा ये बकी नाला की तरफ मुँह कर जाता है। जी बिल्कुल। मैं इसके प्रति कहना चाहता हूँ कि उसके पहले सारे ये जो व्यवस्थाएं हैं हम लोगों ने उससे कहीं हटकर काम करने का प्रयास किया। जो मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं था, मेरा एरिया में नहीं था, वहाँ पर भी जा कर मैंने जो, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह अतिक्रमण कर दिया गया है। मैं शहर के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि खनुआ नाला का जो पानी का जो आउटलेट है, आगे जाकर अगर 15 फीट है तो कहीं जाकर 3 फीट कर दिया गया है। इसके कि पूरी की पूरी यहाँ पर पहले यहाँ के लोगों को, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो अतिक्रमण किया है पानी के जल निकासी में, वो भी इसके दोषी हैं। और उसको मैं आश्वासित करता हूँ, चैलेंज है मेरा कि जो भी खनुआ नाला को लोग इनक्रोचमेंट किए हैं उसके मैं पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा कर रहूँगा। यही मेरी लोगों के लिए प्राथमिकता है और यही मेरा विजन भी है। बिल्कुल। अभी आप हमें एक चीज़ बताइए, अभी खनुआ नाला बनना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? खनुआ नाला आप देखिए, ये बुडको का काम चल रहा है। इसमें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र में काम चल गया है और शहर के लिए एक बहुत बड़ी जो भी हो, नमामि गंगे के अंतर्गत अभी सीवरेज जो सिस्टम जो ब्रह्मपुर से आपको ये सीधा पशुपालन होकर आपको यहाँ पर डाइवर्ट है का ISP 1 से लेके जो ISP 1 जो है जो सीधा शेरपुर चला जाएगा वो, तो इसका काम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। चूँकि बारिश के बहुत पहले से और बीच में 3 महीना आचार संहिता भी लोगों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए था कि उसमें कार्य नहीं हो पाया था और बहुत तेज़ी से तीव्र गति से काम चल रही है। हमको लगता है कि आज हमने अपने जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग इसके लिए समीक्षा बैठक भी हुई है और ये लगता है कि बहुत जल्दी नमामि गंगा का प्रोजेक्ट जब चालू हो जाएगा तो हमने 7 जो पॉइंट जो चुने थे नालों को, वहाँ पर उसको कनेक्ट करा दिया गया। 1 पॉइंट बचा हुआ है आपको ये सीधा भगवान बाजार के पास, 6 का कनेक्ट हो चुका है। अगर वो कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी तो खनुआ नाला का जो अब एक सबसे बड़ी एक तो और प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी जो सिविल कोर्ट के आगे जो पुरानी घोरट्टी के बीच में है, उसको हम लोग जल्द से जल्द पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो थोड़ा सा लोगों को सब्र रखना पड़ेगा, आश्वस्त रहें और निश्चिंत रहे कि मैं इस पे पूरी तरह आप लोगों के लिए हर कदम पर जो आपने मुझे अपेक्षा रखी उससे कहीं ज़्यादा मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, दिन रात करूँगा, इसके लिए आश्वसित रहें। बिल्कुल। एक चीज़ हमें बताइए, जो मेरा प्रश्न था उसका शायद आप जवाब नहीं दे पाएँ। हम ये चीज़ पूछना चाहते थे, जो खनुआ नाले पे दुकान टूटी हुई है, क्या वो फिर से निर्मित करके लोगों को दी जाएगी? क्या जो जिनकी दुकान थी उनको दी जाएगी या फिर दूसरे को दी जाएगी या फिर नहीं बनेगी उस पर दुकान? इस पर क्या करते हैं? खनुआ नाला पे दुकान बनना नहीं है, पहली बात। और जिनकी दुकानें थी जी, उनको हम लोग सरकारी बाज़ार में पूरे मल्टीप्लेक्स बनाकर आधुनिक सज्जा के साथ बिल्कुल लोगों को हम लोग उनको दुकान उसमें देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी उस पर DPR बनकर तैयार आ जाएगी और बहुत ही अच्छा वो मार्केट बनेगा, पूरी तरह पार्किंग युक्त होगा। हर चीज़ों को बारीकियों से अध्ययन किया गया है और एक सुसज्जित एक आधुनिक जो हम लोग कहते हैं कि मॉल जिसको बोलते हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, उस तरीका का बन रहा है जिसमें सब चीज़ का समुचित व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं से लेके बुजुर्गों से लेके बच्चों से हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। हर जगह प्रसाधन, यहाँ तक कि पहले इसमें एस्केलेटर नहीं था, एस्केलेटर की व्यवस्था कर किए हैं लोग, लिफ्ट भी है और आनंदित होकर एक मार्केट में जाएंगे और इस जो हमारे जो निगम के द्वारा जो बनाया जा रहा है इसमें आराम से अपने को जो भी दैनिक प्रक्रिया, दैनिक जो सभी सामान है खरीदारी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, मनोरंजन करेंगे, सब कुछ की व्यवस्था करेंगे। ठीक है सर, इतना तो ठीक है। आपको खनुआ नाले पे दुकान फिर से बंद करके लोगों को दी जाएगी। अभी हमें एक चीज़ बताइए, जो खनुआ नाला के बाहर मौना सारा रोड में जो पानी लगी हुई है, इस पे तत्काल प्रभाव से आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए, खनुआ नाला के विषय में तो पहले ही बताया। नहीं, खनुआ नाला का जो मौना सारा रोड है उसमें जो पानी एक पूरा 2 फीट पानी लगा हुआ है, मौना सादा रोड के बारे में बता रहे हैं कि उसका नाला का जो आउटलेट है वो सीधी जटई पोखरा होकर रामनगर चौड़ में चला जाता है। ठीक है, टेनुआ पंचायत में चला जाता है। अब ये मुश्किल ये खड़ी है कि रेलवे का हमारे नगर निगम के साथ सहयोग नहीं मिला। अच्छा, रेलवे का आपके नगर निगम के साथ सहयोग मिल ही नहीं रहा है? उसके रेलवे ट्रैक के नीचे जो नाला है, हम ही लोग के बीच के लोग पूरी तरह यहाँ पे लोग भर दे रहे हैं, घर का कचरा नाले में डाल दे रहे हैं, तो नाला का कचरा कहीं ना कहीं जाकर वो जाम कर दिया है। और कल रात भी हम लोगों ने रेलवे ट्रैक के उस पर ओवरब्रिज के नीचे हम लोगों ने पूरी तरह सफाई कराई है। और आपको शायद ज्ञात होगा कि हम लोगों जो खनुआ नाला का है, जो उधर का पानी का थोड़ा कुछ हद तक हम लोग सफलता प्राप्त किए हैं। लगता है कि 1 से 1.5 फीट हम लोग पानी का लेवल कुछ डाउन किए हैं। आज इस जगह पर काम होगा,
मैं बस छपरा वासी और खासकर छपरा के सारा मोना रोड के सभी नागरिकों व्यवसायियों लोगों से आग्रह करता हूँ कि कृपया कर हमारा सहयोग करें। हम लोग सफाई करने के लिए आ रहे हैं और लोग आप ही के लिए व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें हमारे विकास के इस मार्ग में साफ़ सफाई की इस माह यहाँ हमारा सहयोग करें। आज भी रात में काम चलेगी, रात में काम चलेगी, पूरी रात काम चल रही है, आज रात में भी काम चलेगी। उसके लिए मैंने संसाधन पूरी तरह रेडी है ठीक है। और उसमें काम चल के आज से कल तक में लगता है कि इसको हम लोग लेवल अगर डाउन कर लेंगे जी, उसके बाद पानी शायद निकल जाएगी, निकलेगी, बिल्कुल निकलने का तो प्रयास कर ही रहे हैं लोग। ठीक है। मेरा छपरा वासियों से विनती है कि आप लोग कचरे को खनुआ नाला में ना फेंके, जिनके तहत यहाँ के अधिकारियों को प्रॉब्लम हो सफाई करने में। कहीं ना कहीं हमारे छपरावासी ही इसके जिम्मेदार हैं। अगर आप कचरा फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं छपरावासी ही इसका जिम्मेदार है। सर एक प्रश्न और, छपरा में कुछ ही क्षण में, कुछ ही वर्षों में मेयर सिर्फ बदल जाता है लेकिन काम नहीं होता है। हम आपके पास्ट मेयर पे भी सवाल खड़ा किए हैं, मेयर सिर्फ बदल जाता है लेकिन काम नहीं होता। बरसात में देखेंगे तो डूबा ही रहेगा। इस पे आपने बात किया पानी रुकने के बारे में, पानी कैसे निकलेगा, लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि मेयर बदल जाता है लेकिन काम नहीं होता। क्या आपके ऊपर कहीं से भी दबाव आता है कि छपरा को डुबा के रखना है, काम नहीं करना है? क्या सांसद जी कुछ ना कुछ आपके काम में बाधा लाते हैं या फिर CN गुप्ता जी जो विधायक है वो आपके काम में बाधा लाते हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं, सभी लोग हमारे सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं लोग और सहयोगी हैं। और माननीय सांसद जी चाहे माननीय विधायक जी का भी पूरा सहयोग है इस शहर के प्रति। और रही बात पीछे क्या, उसके पहले मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि पहले की अपेक्षा शहर में जो पानी जो लगता था, एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के जो बारिश हो रही है, पहले की अपेक्षा में अभी जो बारिश हो रही है, पहले शहर में बारिश कहीं लगता था, कुछ 7-8 पॉइंटों को छोड़ दे तो वहाँ पे पानी लगता रहा दिखाई पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अगर पानी हो रही है तो लगभग घंटा 1.5 घंटा के अंदर पानी जल निकासी हो जा रही है। हम ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा छपरा की बात छोड़िए, कहीं भी किसी महानगर में भी चले जाएंगे जहाँ बहुत बड़ी संरक्षित व्यवस्था हो, मुंबई हो, अभी हमारे सामने पटना में भी उठा के देख लेंगे जी, पटना भी हमारे बिहार का राजधानी है, तो वहाँ भी बारिश होता है, जल जमाव वहाँ भी होता है लेकिन तुरंत निकल जाता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ भी वही आ रहा है 7-8 पॉइंटों को छोड़कर। हाँ, और 7-8 पॉइंटों को 7-8 पॉइंट के लिए हम लोग इस प्रकार कर रहे हैं। थोड़ा हमारा लगता है कि इसको सहयोग की अपेक्षा है। इसके लिए मैं हर स्तर पर लगा हूँ, चाहे वो प्रशासनिक स्तर से हो चाहे पॉलिटिकल स्तर से हो, इस पर लगा हूँ। और इसके लिए शहर के लोगों को मैं ज़रूर आश्वासित करता हूँ कि थोड़ा सा सब्र रखिए। ये शहर आपको जल्द ही, मतलब कि अभी मैं 3 महीना बिल्कुल काम नहीं कर पाया था, जब काम करने की प्रवृत्ति आई तो थोड़ा तो मेरे को धैर्य रखना पड़ेगा, काम करने दीजिए। बाकी जो रिजल्ट की अपेक्षा है वो आप खुद देंगे, ये मैं आप लोग से ये आग्रह करता हूं। हम आपसे रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं सर। अगर अगले बरसात से अगर कहीं ना कहीं जल जमाव ना लगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और छपरा वासियों से विनती करना चाहते हैं कि आपके मेयर ने इस खुल करके बताया छपरा के बारे में, किस प्रकार से पानी को ना लगाया जाए, किस प्रकार से नाले को सफाई किया जाए, आगे चलकर कितने दिनों में छपरा विकसित बन जाएगी। इसके लिए इनके साथ हमारी वार्तालाप कैसी रही आप सब ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।